दोस्तों मेडिकल सेक्टर में डॉक्टर और अदर पैरामेडिकल स्टाफ के साथ साथ एक फार्मासिस्ट का भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होता है पेशेंट को हेल्थ केयर प्रोवाइड करने में। नो डाउट एक पेशेंट के बीमारी के टाइम एक डॉक्टर ही सबसे अधिक और एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लेकिन जब बात आती है उस पेशेंट के बीमारी को इलाज करने की और मेडिसिन प्रोवाइड करने की, तब एक फार्मासिस्ट ही उसका हीरो होता है। तो इसीलिए दोस्तों हेल्थ केयर सेक्टर में फार्मासिस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक रेलवे फार्मासिस्ट के बारे में। तो हाय एवरीवन, वेलकम टू एपीएस फार्मेसी। तो दोस्तों एक फार्मेसी स्टूडेंट के लिए चाहे वो बी फार्म हो या डी फार्म, फार्मासिस्ट जॉब स्कोप सबसे पसंदीदा जॉब स्कोप है और इसका कुछ कारण भी है जो कि हम वीडियो के लास्ट में ही बात करेंगे। दोस्तों वैसे तो आप अलग अलग सेक्टर में फार्मासिस्ट बन सकते हो, लेकिन एक जो सबसे पॉपुलर और हाईली डिमांडिंग फार्मासिस्ट जॉब स्कोप है वो है भारतीय रेलवे में फार्मासिस्ट बनना। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक रेलवे फार्मासिस्ट के बारे में। एक रेलवे फार्मासिस्ट के जॉब रोल, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस, और इम्पोर्टेंटली वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे कि एक रेलवे फार्मासिस्ट बन जाने के बाद रेलवे की तरफ से आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलता है और इसके सैलरी के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखें और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले हम बात करेंगे रेलवे फार्मासिस्ट के जॉब रोल के बारे में। दोस्तों रेलवे का नाम सुनकर आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर ही आया होगा कि क्या रेलवे फार्मासिस्ट ट्रेन में काम करते हैं या फिर रेलवे स्टेशन में। जी नहीं दोस्तों, ये ना ही ट्रेन में काम करते हैं और ना ही रेलवे स्टेशन पे। एक रेलवे फार्मासिस्ट वर्क करता है एक रेलवे हॉस्पिटल में। दोस्तों आपको शायद ये पता होगा कि नहीं होगा, लेकिन हमारे राज्य में जितने भी बड़े बड़े रेलवे स्टेशन और रेलवे जंक्शन है जहाँ पर ट्रेन का भारी मात्रा में आना जाना लगा रहता है, वहाँ पर रेलवे अपने एम्प्लॉयज के लिए रेलवे हॉस्पिटल भी बनाता है। दोस्तों एक रेलवे हॉस्पिटल सिर्फ और सिर्फ रेलवे एम्प्लॉयज के लिए ही होता है, यहाँ पर कॉमन पब्लिक हेल्थ चेकअप नहीं करा सकते। तो दोस्तों रेलवेज के जितने भी स्टाफ्स और एम्प्लॉयज होते हैं उनके कुछ एक्सीडेंट या फिर कुछ बीमारी के टाइम वो सब रेलवे हॉस्पिटल पे ही डिपेंड करते हैं। तो वो रेलवे एम्प्लॉयज को उनके बीमारी के टाइम सही मेडिसिन डिस्पेंस करना, हॉस्पिटल को आती हुई दवाओं का संरक्षण और सेफ्टी पर ध्यान देना, पेशेंट को प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड करना, ये सब एक फार्मासिस्ट का मेन जॉब रोल होता है। तो जॉब रोल के बारे में तो हम जान लिए, अब बात करेंगे रेलवे फार्मासिस्ट बनने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होता है। तो दोस्तों रेलवे फार्मासिस्ट बनने के लिए सबसे पहले तो आपका 12th क्लियर होना चाहिए, जिसमें आपका पीसीएम और पीसीबी एज ए मेन सब्जेक्ट होना जरूरी है। 12th के बाद आपको रेलवे फार्मासिस्ट बनने के लिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए वो है डी फार्म। यहाँ पर डी फार्मेसी इसका मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। मतलब यहाँ पर डी फार्मा के ऊपर जितने भी डिग्रीज होते हैं जैसे कि बी फार्म, एम फार्म, पीएचडी, ये सब इस पोस्ट को आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों इसीलिए शायद एक फार्मासिस्ट जॉब स्कोप हर एक फार्मेसी स्टूडेंट का पसंदीदा जॉब स्कोप है। बी फार्म और डी फार्म के साथ साथ रेलवे फार्मासिस्ट जॉब को आवेदन करने के लिए फार्मेसी एक्ट 1948 के तहत आपको एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना जरूरी है। इसके साथ साथ एक रेलवे फार्मासिस्ट बनने के लिए आपका मिनिमम एज लिमिट होना चाहिए 20 साल और मैक्सिमम एज लिमिट होना चाहिए 35 साल। और यहाँ पर SC, ST और रिजर्वेशन कोटा के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से एज रिलैक्सेशन भी रहता है। एलिजिबिलिटी के बाद अब हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के ऊपर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करें तो दोस्तों इसमें मेनली 100 MCQ लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसको अगेन दो पार्ट में डिवाइड की गई है। एक है टेक्निकल पार्ट जो कि फार्मा से रिलेटेड 70 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि 70 मार्क का होता है। टेक्निकल के बाद एक जो दूसरा पार्ट है वो है नॉन टेक्निकल पार्ट। दोस्तों इसमें मेनली 30 क्वेश्चंस होते हैं जो कि 30 मार्क का ही होता है। यहाँ पर जो क्वेश्चंस मेनली पूछे जाते हैं वो है जीके, मैथ और रीजनिंग के ऊपर। टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पार्ट को मिलाकर टोटल 100 MCQ पूछे जाते हैं जो कि 100 मार्क का ही होता है। और यहाँ पर एक गलत आंसर पर आपका 1/3 नहीं तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी रहता है। दोस्तों नॉन टेक्निकल पार्ट के जो जीके, रीजनिंग और मैथ्स पूछे जाते हैं वो सब 10th स्टैंडर्ड के बेसिक क्वेश्चंस ही होते हैं। तो दोस्तों हमारे कॉलेज के नॉर्मल सेमेस्टर एग्जाम और एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही ज्यादा अंतर होता है। तो इसमें मेनली आपको प्रिसाइजली पढ़ना होता है। तो इसके लिए जो बेस्ट बुक प्रीफर कर सकते हैं वो है फार्मासिस्ट प्रिपरेशन बुक और ऑब्जेक्टिव फार्मेसी किट। ये दोनों बुक में से आप कोई भी बुक परचेस कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। सिलेबस के बारे में बात करें तो 2019 में जो लास्ट रेलवे फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई थी उसका सिलेबस कुछ ये था, जो कि पूरा का पूरा बी फार्मा का सिलेबस ही था। तो दोस्तों पूरा का पूरा सिलेबस तो कवर नहीं किया जा सकता, इसीलिए जो सब सब्जेक्ट से रेगुलरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी।
इसके बाद दोस्तों रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जहां पर उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ साथ मेडिकल टेस्टिंग आदि की जाती है। दोस्तों मेडिकल टेस्टिंग में आपका कुछ बीमारी है या नहीं, आपका नॉर्मल आई कंडीशन और नॉर्मल हेल्थ कंडीशन के ऊपर आपका चेकअप किया जाता है। रिटर्न एग्जाम, इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्टिंग के बाद आपको सीधा एक रेलवे हॉस्पिटल में पोस्टिंग दी जाती है। इसके लिए आपका कोई भी वर्क एक्सपीरियंस चेक नहीं किया जाता, बस कंडीशन ये है कि आपको एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना जरूरी है। तो यहाँ तक हमने एक रेलवे फार्मासिस्ट के जॉब रोल, उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में बात कर ली। अब बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट, वो है सैलरी और जॉब बेनिफिट्स के बारे में। तो दोस्तों जबकि रेलवे सेंट्रल गवर्नमेंट के एक मेन सेक्टर है, तो रेलवे अपने एम्प्लॉइज का ख्याल रखेगा ही। तो दोस्तों रेलवे के जॉब में आपको सैलरी के साथ साथ एक्स्ट्रा अलाउंसेस और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जिससे कि रेलवे आपका और आपके परिवार का पूरा मेडिकल का खर्चा उठाती है। इसके साथ साथ आप एक जगह से दूसरे जगह बिना टिकट के भी यात्रा कर सकते हैं। रेलवे एम्प्लॉइज बनने के बाद आपको हेल्थ केयर अलाउंसेस, चाइल्ड एजुकेशन अलाउंसेस, डियरनेस अलाउंसेस, हाउस रेंट अलाउंसेस, ये सब मिलता है। इसके अलावा रेलवे में आपका जॉब सिक्योर भी रहता है और स्टेबल भी। इसके स्टार्टिंग सैलरी के बारे में बात करें तो एक रेलवे फार्मासिस्ट की इन हैंड सैलरी होती है लगभग 45,000 से 55,000 के बीच, जो कि एक बहुत ही बढ़िया सैलरी पैकेज है। दोस्तों अब हम कुछ कॉमन क्वेरीज के बारे में बात करेंगे। इसमें सबसे पहला और अधिक समय पूछने वाला जो क्वेरी है वो है वैकेंसी कब आएगी। तो वैकेंसी के हिस्ट्री के बारे में बात करें तो पहला जो वैकेंसी आया था वो है 2014 में, उसके बाद आया 2019 में जो कि 277 उसका पोस्ट था। तो दोस्तों ऐसा एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि 2023 के लास्ट में रेलवे की तरफ से पैरामेडिकल की वैकेंसी आ सकती है, जबकि 2024 में ही जनरल इलेक्शंस है। तो इससे पहले यानी 2023 के लास्ट नहीं तो 2024 के स्टार्टिंग में ही रेलवे की तरफ से रेलवे पैरामेडिकल की वैकेंसी आ सकती है। तो ऐसे ही वैकेंसी अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेरी है वो है कौन से बुक से प्रिपरेशन करें। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी ही आपको 2 बुक रिकमेंड कर दिया हूं, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो उस लिंक से आप डायरेक्टली उस बुक को परचेस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेरी है वो है क्या इसमें फाइनल ईयर यानी 8th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं? जी नहीं दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया इस पोस्ट को भरने के लिए आपका रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना अनिवार्य है। तो यहाँ पर 8th सेमेस्टर के स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकते। वैसे दोस्तों चाहे कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, वहाँ पर मेनली MCQ लेवल के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि आने वाले दिनों में मैं आपके लिए हर एक सेमेस्टर के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब सब्जेक्ट्स को लेकर उनके पर्टिकुलर चैप्टर के ऊपर जितने भी MCQs पॉसिबल हैं उनके ऊपर वीडियो में डिटेलली डिस्कस करूंगा। तो इसके ऊपर आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा इन्फॉर्मेशन आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपको अगले एक वीडियो में, तब तक के लिए टाटा। और जाते जाते राइट वाला प्लेलिस्ट जरूर चेक करें।